दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो भी आईटीआई का पेपर हुआ था दोस्तों फर्स्ट ईयर का, देखिए जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड था, ठीक, ये जो पेपर कंडक्ट हुआ था दोस्तों 22 अगस्त 2022 को हुआ था। तो इसी का ये ऑफिशियल पेपर है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आईटीआई के कैंडिडेट हैं इस बार आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का पेपर देने जा रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। और ये दोस्तों हम लोगों का दूसरा वीडियो है, अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वो अलग दिन का सेट है, ठीक। तो ये दोस्तों आप लोग इसे देखिए, ये अलग सेट है, कि हमारा दूसरा सेट है। देखिए इसमें जो आपका जो दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेगा ट्रेड थ्योरी का, ठीक। तो ट्रेड थ्योरी का दोस्तों यहाँ पर आपको 29 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये ट्रेड थ्योरी है। इसमें देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है विच सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर रिपेयरिंग द व्हीकल बॉडी, यानी कि व्हीकल बॉडी की मरम्मत के लिए किस सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है। तो देखिए व्हीकल बॉडी की मरम्मत के लिए दोस्तों जिस सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है वो रहता है सोल्डरिंग विथ फ्लेम, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोल्डरिंग विथ फ्लेम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने सी लगा दिया आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कह रहा है व्हाट इज द सिंबल इंडिकेट्स। यहाँ पर दोस्तों ये जो सिंबल है ये क्या इंडिकेट करता है। तो दोस्तों ये जो सिंबल है ये हमारा इंडिकेट करता है सीलिंग फैन को, यानी कि छत के पंखे को इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच इज एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, कौन सा एक एकीकृत उपकरण है। तो देखिए जो एकीकृत उपकरण है वह है दोस्तों हम लोगों का एनर्जी मीटर। तो एनर्जी मीटर जो है दोस्तों हम लोगों का एकीकृत उपकरण है। देखिए जो चौथा क्वेश्चन पूछा गया था वो था व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसका नुकसान क्या है। देखिए दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान होता है कि इसकी जो द्वितीयक वाइंडिंग को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता, कैन नॉट आइसोलेट द सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं विच पार्ट मार्क एज एक्स इन द अंडरग्राउंड यूजी केबल। तो यूजी मतलब अंडरग्राउंड केबल। तो कह रहा है यहाँ पर जो नीचे आपको अंडरग्राउंड केबल दिखाया गया है इसमें जो एक्स पार्ट है ये किसको इंगित कर रहा है। तो ये दोस्तों जो एक्स पार्ट है ये हमारा बेडिंग को बताता है, इंगित कर रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरिंग। देखिए दोस्तों जितने भी सेट हैं सब में सिर्फ समझिए 8 या 10-15 क्वेश्चन बस आगे पीछे होंगे, बाकी सब में क्वेश्चन लगभग सेम होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं सब निम्न के ही आते हैं। निम्न का जो क्लास है दोस्तों वो मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं सभी लोग बारी बारी से क्लास देखते रहिएगा, एक एक क्लास, ठीक। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरिंग, चित्र में ये जो आपको वायरिंग दिख रहा है दोस्तों ये हमारा वायरिंग है स्टीयरिंग वायरिंग। तो सीढ़ीदार वायरिंग यहाँ पर हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन कह रहा है व्हाई टू स्ट्रेट होल आर प्रोवाइडेड इन द एल्युमिनियम डिस्क इन एनर्जी मीटर। ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो ये जो छेद प्रदान किया जाता है टू अरेस्ट द क्रीपिंग एरर, यानी कि क्रीपिंग त्रुटि को रोकने के लिए, ठीक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि व्हिच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड ऑन इलेक्ट्रिकल फायर। तो विद्युत आग पर किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जब भी इलेक्ट्रिक से दोस्तों आग लगती है वहां पर जो हम लोग अग्निशामक का प्रयोग करते हैं वह हेलोन टाइप का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो ये हो गया। फोम टाइप का दोस्तों प्रयोग नहीं करेंगे, गैस कार्टेज प्रकार का भी नहीं करेंगे और संग्रहित दबाव प्रकार का भी नहीं करेंगे। तो विद्युत से आग लगेगी जब हम लोग हेलोन टाइप का अग्निशामक यंत्र प्रयोग करेंगे। नवा क्वेश्चन है विच मटेरियल में कंट्रोल स्प्रिंग इज इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मापने के उपकरणों में कौन सी सामग्री नियंत्रण स्प्रिंग बनाती है, ठीक। तो वो जो रहता है स्प्रिंग जो रहता है दोस्तों वो हमारा फास्फर ब्रोंज का बनाया जाता है, तो ठीक। तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो कंट्रोल स्प्रिंग होता है, ठीक, उसका जो मटेरियल होता है वह फास्फर ब्रोंज का बनाया जाता है। 10वां क्वेश्चन है व्हाई द इवेंट प्लग इज केप्ट ओपन ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए बैटरी। बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। तो देखिए बैटरी के आवेशन के दौरान जो वेंट प्लग होता है उसको हम लोग जो खुला रखते हैं दोस्तों वो रखते हैं कि टू एस्केप द गैस फ्रीली, यानी कि गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकलने हेतु, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है
व्हाट इज द टाइप ऑफ द फ्यूज। चित्र में ये जो आपको दोस्तों फ्यूज दिखाया गया है, ये किस प्रकार का फ्यूज है। तो दोस्तों ये जो फ्यूज दिखाया गया है, ये है दोस्तों हमारा हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। तो हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। ये है फिगर हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द डिफेक्ट इन ए सिंगल फेज पंप मोटर इफ इट रन विथ स्लो स्पीड। एक कला पंप मोटर में दोष क्या है यदि यह धीमी गति से चलता है। तो देखिए एक कला पंप मोटर में दोस्तों जो दोष है यदि वह धीमी गति से चलता रहे तो यानी कि रहता है डिफेक्टिव कैपेसिटर। यानी कि अगर कैपेसिटर डिफेक्टिव है तो जो एक कला पंप मोटर होता है दोस्तों उसकी जो गति होती है वह धीमी हो जाती है। 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बिट। चित्र में ये जो आपको ड्रिल बिट दिखाया गया है ये कौन सा ड्रिल बिट है। तो ये जो ड्रिल बिट है दोस्तों ये हम लोगों को कहलाता है टेपर संक बिट। तो टेपर संक बिट या टेपर संक बिट यहाँ पर हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। जो प्रतिरोधकता होती है उसकी इकाई या यूनिट क्या होती है। तो देखिए प्रतिरोधकता की यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। चित्र में ये जो आपको दोस्तों टूल दिखाया गया है ये किस प्रकार का टूल है। तो इस टूल का नाम है दोस्तों जेनी कैलिपर। तो जेनी कैलिपर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल। कौन सा अर्धचालक प्रकार का पदार्थ है। तो जो अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल है वह है दोस्तों जर्मेनियम। ठीक। तो जर्मेनियम क्या है अर्धचालक है सेमीकंडक्टर है। 17 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि हाउ टू डिटरमाइन कॉपर लॉस इन ए ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें। देखिए एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का जो निर्धारण किया जाता है वह शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा किया जाता है। तो कॉपर लॉस। ठीक। तो कॉपर लॉस का निर्धारण है ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस होता है उसका निर्धारण हम लोग शॉर्ट सर्किट से करते हैं। और जो देखिए फेरस लॉस होता है यानी कि लौह हानियां वो दोस्तों हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट से करते हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट वो किससे करते हैं हम लोग ये लौह हानियों को। ठीक। तो अब 18 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइटनिंग सर्किट। चित्र में ये जो आपको लाइटनिंग सर्किट दिखाया गया है ये किस प्रकार का लाइटनिंग सर्किट है। तो देखिए ये जो प्रकाशीय परिपथ है ये दोस्तों हमारा है गोदाम प्रकाश वायरिंग। तो गोदाम लाइटनिंग वायरिंग हो जाएगा यहाँ पर। अब 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाई डैम्पिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड इन ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। जो चल कुंडली उपकरण होता है उसमें डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक होते हैं। तो देखिए दोस्तों चल कुंडली उपकरण में जो डैम्पिंग बल आवश्यक होते हैं वो रहते हैं कि दोलन के बिना सुई को नियंत्रित करता है। ठीक। यानी कि अरेस्ट द नीडल विदाउट ऑसिलेशन। 20 नंबर क्वेश्चन है विच फाइल यूज्ड फॉर शार्पनिंग द ब्लंट टीथ ऑफ ए टेनन सा। जो टेनन आरी होती है उसके जो ब्लंट दांतों को तेज करने के लिए। ब्लंट दांता क्या होता है मतलब आप समझ जाइए जो दांता जैसे कि आप काम करते करते अगर वो दांता खराब हो जाता है या घिस जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लंट दांत। तो उसको दोस्तों अगर ब्लंट दांत रहेगा यानी कि वो दांता घिसा रहेगा तो उससे हम लोग काम नहीं सही से कर पाएंगे। तो उसको दोस्तों सही करने के लिए हम लोग जो रेती यूज करते हैं वो किस प्रकार की रेती यूज करेंगे वही यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए टेनन आरी के ब्लंट दांतों को तेज करने के लिए जो हम लोग फाइल यूज करेंगे वो हमारा ट्रेंगुलर फाइल यानी कि त्रिभुजाकार रेती से हम लोग वो जो भी दांतें खराब हो रहते हैं उनको घिस करके हम लोग सही कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर का कह रहा है यहाँ पर विच टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड फॉर आर्क क्विंचिंग प्रोटेक्शन। आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। तो आर्क समन सुरक्षा के लिए जो हम लोग प्रतिरोध यूज करते हैं वो हमारा रहता है वायरिस्टर। तो वायरिस्टर यहाँ पर हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी। किस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक का गुण होता है। तो देखिए जिस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है वो हमारा रहता है दोस्तों माइका। तो माइका यहाँ पर दोस्तों 22 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लाइन वोल्टेज VL एंड फेज वोल्टेज VP इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम। जो स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज में क्या संबंध होता है।
तो इसमें जो होता है दोस्तों VL इक्वल टू √3 VPH होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट। चित्र में दोस्तों ये जो ज्वाइंट दिखाया गया है ये किस प्रकार का ज्वाइंट है। तो ये जो ज्वाइंट है दोस्तों हमारा कहलाता है मैरिड ज्वाइंट। तो मैरिड ज्वाइंट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल यूज टू मेक हीटिंग एलिमेंट। यानी कि जो हीटिंग तत्व होते हैं उसको बनाने के लिए हम लोग किस प्रकार के मटेरियल या सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं उसको बनाने के लिए हम लोग नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप अपने घर में दोस्तों देख रहे होंगे हीटर, ठीक। तो हीटर वूटर जो रहता है दोस्तों ये सब आपको बनाया जाता है नाइक्रोम का। तो यहाँ पर आपको दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम के बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा नाइक्रोम यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब अगला है 26 नंबर का, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरीज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। ये जो दोस्तों आपको एसेसरीज दिखाया गया है ये क्या है। तो दोस्तों ये जो सिंबल दिखाया गया है ये दोस्तों है आयरन कनेक्टर विथ डायरेक्ट एंट्री, सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजक। ये ज्यादातर इस तरह से दोस्तों आप लोग देखे होंगे। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ फर्मर चीजल। जो फर्मर चीजल यानी कि छेनी होता है उसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो देखिए जो फर्मर चीजल होता है इसका प्रयोग हम लोग जनरल चीजलिंग वर्क में करते हैं, सामान्य छेनीकरण कार्य में करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, विच क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय एन वाट मीटर। वाट मीटर द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। तो देखिए वाट मीटर द्वारा जिस मात्रा को मापा जाता है वो रहता है वाट पावर यानी कि शक्ति। 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। संधारित्र की इकाई क्या होती है। तो देखिए संधारित्रता की इकाई जो होती है वो रहता है फैराड, ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर। ये जो दोस्तों हैमर है किस प्रकार का है, जिसे हम लोग बोलते हैं कला हैमर, ठीक। तो कला हैमर के सिंबल दिया गया है, फिगर दिया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है। तो देखिए विद्युत मात्रा का सूत्र निकालने के लिए होता है, विद्युत मात्रा को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, Q। तो यही Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। तो यही I इंटू टी, यहाँ पर देख सकते हैं करंट इंटू समय, ये होता है विद्युत मात्रा Q। अब देखिए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच सोल्डरिंग मेथड इज यूज्ड फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग वर्क। सर्विसिंग और मरम्मत कार्य के लिए किस सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन, तो सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग यूज किया जाता है, ठीक। 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंसील्ड वायरिंग। कंसील्ड वायरिंग का क्या फायदा है। देखिए कंसील्ड वायरिंग का जो फायदा होता रहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मॉइस्चर, नमी से सुरक्षा। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग लेमिनेटेड कोर इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए ट्रांसफार्मर में जो टुकड़े टुकड़े कोर रहते हैं उसका मेन उद्देश्य रहता है रिड्यूस ईडी करंट लॉस, यानी कि भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए जो ट्रांसफार्मर के जो कोर होते हैं उससे हम लोग दोस्तों लेमिनेटेड करके बनाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। चित्र में ये जो टूल दिखाया गया किस प्रकार का टूल है। तो दोस्तों ये जो टूल है ये हमारा कहलाता है क्रीम्पिंग टूल। तो क्रीम्पिंग टूल यहाँ पर दोस्तों हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, विच इज ए पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो देखिए दोस्तों जो अनुचुंबकीय पदार्थ है वो है दोस्तों हमारा एयर यानी कि वायु। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल इन ब्रीदर टू प्रिवेंट मॉइस्चर एंटरिंग इन द ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर तेल में नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर तेल में नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए जो सामग्री यूज किया जाता है वो रहता है सिलिका जेल। सिलिका जेल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस इन एसी पैरेलल सर्किट। एसी समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है। ये होता है ससेप्टेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर, यहाँ पर गड़बड़ सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ससेप्टेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों
यहाँ पर जो हम लोगों को अब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये दोस्तों वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों आपको 6 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हुज लेंथ एंड विड्थ आर 20 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी कि दोस्तों यहाँ पर चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर और है यहाँ पर लंबाई है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 18 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि आयत जो होता है, आयत ये होता है, जैसे आयत का परिमाप होता है, जैसे ये 20 दिया है और ये एक साइड 18 दिया है, ठीक। तो इसका परिमाप निकालना है तो ये साइड का भी एरिया भी 18 रहेगा और इसके सामने का एरिया 20 रहेगा। अब इन चारों को जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 दूना 40, 18 दूना 36, टोटल कितना आ जाएगा 76, ठीक। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, विच इज एग्जाम्पल ऑफ सेकंड ऑर्डर लीवर। जो सेकंड ऑर्डर लीवर होता है उसका उदाहरण क्या है, तो बॉटल ओपनर। तो बोतल ओपनर दोस्तों द्वितीय श्रेणी का लीवर है या दोलक। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 इंच। 1 इंच में कितने mm होते हैं, तो देखिए 1 इंच में दोस्तों 25.4 mm होते हैं और यही अगर सेंटीमीटर की बात करते हैं दोस्तों तो ये होता 25.4 सेंटीमीटर। ये भी एग्जाम में हो सकता है आज। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो देखिए कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, तो वह 1 होता है। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। 0.456 को दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो दोस्तों इसको जब हम लोग बदलेंगे तो यह आएगा हमारा परसेंटेज में 45.6%, ठीक। अब देखिए छठा क्वेश्चन है, व्हाट डिनोट्स लेटर कैपिटल एम इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में जो कैपिटल एम होता है ये किसे इंगित करता है, तो कैपिटल एम दोस्तों बताता है मीटर को, के बताता है किलो को, यस बताता है सेकंड को। तो आपको भी पता होगा, आसान रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग आ गया। इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक, जिसमें कि दोस्तों पहला क्वेश्चन है, Which dimension correctly marked in the circle as per standard। मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है। तो ये जो दोस्तों सही ढंग से चिन्हित है वो ये वाला है कि हम लोग इस तरह से हमको दर्शाना चाहिए, ये तरीका सही है दर्शाने का। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये दोस्तों क्या है आपको पता होगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं चांदा यानी कि प्रोटेक्टर, ठीक। काफी ज्यादा आप लोग यूज भी किए होंगे। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल है ये कौन सा टूल है दोस्तों, तो ये जो टूल है ये हमारा कहलाता है कटिंग प्लायर, काटने वाला सरौता या प्लायर। चौथा क्वेश्चन है, विच सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटर ए इज करेक्ट एज पर आईएस स्टैंडर्ड। आईएस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है। तो देखिए यहाँ पर जो रेशियो है 7:5 का अनुपात यही है, ये वाला आपका सही है, ये तरीका लिखने का आपका सही है। अब देखिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है कि ये जो प्रिज्म दिखाया गया है ये इसका नाम क्या है। ये जो प्रिज्म दोस्तों ये हमारा कहलाता है हेक्सागोनल प्रिज्म। देखिए यहाँ पर 6 फलक है ना, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सागोनल है प्रिज्म। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रिम्ड साइज ऑफ A4 साइज। A4 साइज का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है, तो ये दोस्तों 210 × 297, ठीक। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आ गया। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर कितने क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 25 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हिच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अंडरलाइन द मेन हेडिंग ऑफ योर रिज्यूम।
आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है Ctrl+U का प्रयोग। दूसरा क्वेश्चन है विच मार्केट डिटरमाइंस द रियल वेज एंड एम्प्लॉयमेंट, कौन सा बाजार वास्तविक मजदूरी और रोजगार निर्धारित करता है? ये रहता है दोस्तों हमारा लेबर मार्केट, तो श्रम बाजार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियर जर्नी, तो कैरियर यात्रा का अर्थ क्या है? तो यह दोस्तों कि इट इंक्लूड्स मल्टीपल जॉब, इसमें कई कार्य शामिल होते हैं। चौथा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस, तो सेंटेंस क्या है कि रोहन डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, तो दिए गए शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुने, तो रोहन डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, तो यहाँ पर क्या लगेगा अल्प विराम यानी कामा लगेगा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन क्या है? तो यह है दोस्तों कि आवर फैमिली लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर इज आवर कंफर्ट जोन, हमारी परिचित जीवन शैली और व्यवहार हमारा आराम क्षेत्र है। छठा क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल वीकनेस, व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण कौन सा है? तो यह है दोस्तों हमारा बीइंग लेजी यानी कि आलसी होना। सातवां क्वेश्चन है व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है? तो यह दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमारा क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क है। आठवां क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव डट आर यू डूइंग, तो यहाँ पर आएगा वेयर आर, डूइंग नहीं वो गोइंग है, ठीक सॉरी, तो वेयर आर यू गोइंग यानी कि आप कहाँ जा रहे हैं। नवा क्वेश्चन है मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल पेमेंट ऑफ वेज एंड सैलरीज रेंटल इलेक्ट्रिसिटी ईटीसी कम्स अंडर, तो कच्चे माल की खरीदारी मजदूरी और वेतन किराए बिजली ये सब जो भुगतान में निवेश किया गया पैसा किसके अंतर्गत आता है? तो ये वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है। 10वां क्वेश्चन है व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम, तो ये रहता है दोस्तों हमारा D4। अब देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ, तो उत्पादन के अनुपात को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो आउटपुट बटा इनपुट के रूप में परिभाषित किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है विच फंक्शन की अलाउ यू टू रीनेम ए फाइल, कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देता है? तो F2 जो है फंक्शन की दोस्तों फाइल का नाम बदलने की अनुमति देता है। 13 नंबर क्वेश्चन विच वन इज द मेन ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ये दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। 14 नंबर क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस, टीचर स्कूल या वर्ड सी ए एच, तो यहाँ पर जो आएगा सी वर्ड एज ए स्कूल टीचर, ठीक, तो सी वर्ड एज ए स्कूल टीचर। 15 नंबर क्वेश्चन है एट व्हाट डेसिबल साउंड बिकम्स अ हैजर्ड नॉइज पोल्यूशन, किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती है? तो 80 डेसिबल से ऊपर पर दोस्तों जो भी ध्वनि होती है वह ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सीपीयू स्टैंड्स फॉर, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 17 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ केवाईसी नॉर्म, केवाईसी मानदंडों को पूरा करने के लिए कौन सा दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाता है? तो इनकम प्रूफ को दोस्तों केवाईसी के लिए यूज नहीं किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है आईएसओ एंड बीआईएस आर विच सर्टिफिकेट, आईएसओ और बीआईएस जो है दोस्तों ये आपका स्टैंडर्डाइजेशन में यानी कि मानकीकरण के प्रमाण पत्र हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज ए डोंट ऑफ डिस्कशन इक्विटी, चर्चा शिष्टाचार का डोंट है, ये क्या दोस्तों? अर्ग अननेसेसरी, अनावश्यक बहस करना। 20 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज एन अनसेफ कंडीशन ऑफ वर्क, काम के लिए कौन सी असुरक्षित स्थिति है? यह है ऑयली फ्लोर, तेलीय मंजिल। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज, विंडोज में बनाए गए नए फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? जो होता है न्यू फोल्डर। 22 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिनोट कैपिटल एम स्टैंडर्ड फॉर इन ए स्मार्ट गोल, स्मार्ट
लक्ष्य में एम का अर्थ क्या होता है? ये रहता है मेजरेबल। 23 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोग्राम इन क्वालिटी टूल? गुणवत्ता उपकरणों में हिस्टोग्राम का कार्य क्या है? ये दोस्तों इंडिकेट्स शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का आकार दर्शाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, आई एम ए वेटर आई वर्क विथ, मैं एक वेल्डर हूं, मैं किसके साथ कार्य करता हूं? तो ये वेल्डिंग टूल के साथ कार्य करता हूं। ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन है, फॉर हैंडलिंग कस्टमर ग्रीवेंसेज लर्न टेक्निक इज, ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीकी क्या है? तो ये दोस्तों लिसन, एम्पैथीज, अपोलॉजी, रिएक्ट एंड नाउ।